बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS409 इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ड्यू डेट 24 जून 2024 है, लेकिन आप इसको 25 जून रात 12 बजे तक भी सबमिट करवा सकते हैं। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं और आपने इस असाइनमेंट के अंदर बेसिकली PL ओवर SQL स्टेटमेंट जो है वो लिखनी है। 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपने ओनली जो है वो PL ओवर SQL स्टेटमेंट्स लिख के उनका स्क्रीनशॉट ले लो या वैसे उसको रिटन फॉर्म में MS वर्ड पे लिख के तो आपने इसको सबमिट करवाना है। अब सबमिट कैसे करवाना है उसके लिए दोस्तों यहाँ पे सामने लिखा भी हुआ है कि सबमिट द असाइनमेंट इन .doc फॉर्मेट, यानी आपने MS वर्ड के ऊपर ही जो है दोनों क्वेश्चंस का जो PL ओवर SQL कोड है वो पेस्ट करना है और उसके बाद उसको सबमिट करवा देना है। और आप यहाँ पे कोड करने के लिए कोई भी जो है सर्वर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपने करना क्या है। सबसे पहले दोस्तों आपने एक MS वर्ड की डॉक्यूमेंट फाइल ओपन कर लेनी है न्यू, ठीक है। तो जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे डेस्कटॉप पे आया और यहाँ पे आकर मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक न्यू फाइल ओपन कर दी और इस फाइल का जो नेम है वो मैंने आपकी VUID के अकॉर्डिंग सेट कर लिया। तो जो भी आपकी VUID होगी आपने अपनी इस MS वर्ड की जो भी आप फाइल तैयार कर रहे हो इसका नाम जो है वो आपने अपनी VUID के अकॉर्डिंग जो है वो सेट कर लेना। और आफ्टर दैट आपने MS वर्ड की फ़ाइल को ओपन कर लेना और उसके बाद यहाँ पे इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आप थोड़ा इंक्रीज़ कर दीजिएगा अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इतना कर लिया, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, ओके। और उसके बाद अगर आप इसका लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ठीक है। और देन उसके बाद मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ। यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं CS409 असाइनमेंट 2 स्प्रिंग 2024, ठीक है। और उसका जो भी आपका नेम है वो यहाँ पे नेम आप अपना टाइप कर सकते हैं। जो भी आपकी VUID है वो यहाँ पे आप राउंड ब्रैकेट के अंदर अपनी VUID भी टाइप कर सकते हैं, जैसे BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेट से कुछ इस तरह से। उसके बाद हम इसको वापस यहाँ पे और यहाँ पे दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग देंगे क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन, ठीक है। और इसके नीचे हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन ऐड करेंगे। उसके बाद इसी तरह हम यहाँ पे हेडिंग देंगे क्वेश्चन 2 सॉल्यूशन। समझ आएगी बात की। अब क्वेश्चन 1 के नीचे दोस्तों हम क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन लिखेंगे और क्वेश्चन 2 के नीचे हम क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन लिखेंगे। तो वापस चलते हैं अब। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें सर ने कह रहे हैं राइट द PL ओवर SQL कोड ब्लॉक यूजिंग वाइल लूप। सर कह रहे हैं आपने वाइल लूप को यूज़ करते हुए एक PL ओवर SQL कोड लिखना है टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ 10, जिसमें आपने जो 10 है यानी जो नंबर 10 है उसका फैक्टोरियल फाइंड करना है। द लूप विल एग्जीक्यूट 10 टाइम्स एंड विल डिस्प्ले द फैक्टोरियल। कहते हैं सर कह रहे हैं कि आपकी जो लूप है वो 10 दफ़ा चले और आपका जो नंबर 10 है उसका फैक्टोरियल फाइंड करके आपको दे। तो आपने बेसिकली कैसा कोड लिखना है। तो दोस्तों कोड लिखने के लिए हम आ जाते हैं ऑनलाइन सर्वर। तो आपको इस वेबसाइट का जो लिंक है अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। बेसिकली ये वेबसाइट जो है वो ओरेकल कंपनी की है। तो आप जब डिस्क्रिप्शन में से लिंक के ऊपर क्लिक करके इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट फॉर फ्री टुडे पे क्लिक करना है। अगर आपने इस पर पहले से अकाउंट क्रिएट किया हुआ तो बड़ी अच्छी बात है, फिर आप यहाँ पे साइन इन के बटन के ऊपर जाकर अपनी वेबसाइट को लॉगिन करेंगे। लेकिन अगर दोस्तों आपने इस पर पहले से अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ तो यहाँ पे आप जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप फ्री अपेक्स वर्क स्पेस के ऊपर यहाँ पे फ्री साइन अप के ऊपर बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम बताएंगे, लास्ट नेम बताएंगे, अपनी ईमेल आईडी बताएंगे, जो भी आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी वो बतानी है जो इस वक्त आपकी लैपटॉप या PC के ऊपर लॉगिन होगी, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक मेल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अपनी वर्क स्पेस का नाम बताएंगे, कोई भी नाम आप रख सकते हैं जो भी आपको नाम ठीक लगे। उसके बाद यहाँ पे अपना कंट्री बताएंगे, आपका कंट्री क्या है। उसके बाद यहाँ पे आप यस करेंगे, फिर अगेन यस करेंगे और इसको टिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट वर्क स्पेस के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप रिक्वेस्ट वर्क स्पेस के ऊपर दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपको एक मेल चली जाएगी आपकी Gmail ID के ऊपर। तो आपने अपनी Gmail ID यहाँ से Gmail पे जाना है तो आपको एक मेल आई होगी। जब आप उस मेल को ओपन करेंगे तो वहाँ पे नीचे ना एक बटन होगा उस मेल के अंदर, आपने उस बटन में जैसे क्लिक करेंगे तो देन वो आपसे कहेगा कि जनाब आप अपना मुझे पासवर्ड बताएं कि आपने अपने अकाउंट का पासवर्ड क्या सेट करना है।
आप उसे पासवर्ड बताएंगे, फिर वो आपसे कंफर्म पासवर्ड पूछेगा, आपने वो बताना है। उसके बाद आप क्रिएट कमेंट पर क्लिक कर देंगे तो आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। जैसे दोस्तों आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद वो आपको ले जाएगा apex.oracle.com की वेबसाइट के लॉगिन पेज के ऊपर, मतलब आपको बल्कि लॉगिन करवा देगा। लेकिन अगर दोस्तों आपका पहले से अकाउंट क्रिएट, ये था अकाउंट क्रिएट करने का तरीका। अगर आपका पहले से अकाउंट क्रिएट हुआ है, जैसे मेरा ऑलरेडी हुआ है, तो मैं यहाँ पे साइन इन के बटन पे क्लिक करूँगा। साइन इन के बटन पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने साइन इन का इंटरफेस आया। अब साइन इन कैसे करना है, यहाँ पे आपसे वो वर्क स्पेस का नाम पूछ रहा है। जब आपने अकाउंट रजिस्टर किया था तब आपने वर्क स्पेस का नाम बताया था, तो वही सेम नाम आप यहाँ बताओगे। मैंने नाम बताया था KST लर्निंग, मेरी वर्क स्पेस का नाम है KST लर्निंग, ठीक है। मैंने चूँकि जब अकाउंट रजिस्टर किया था तो मैंने यही वर्क स्पेस का नाम बताया था, तो इसलिए आपने वहाँ पे जब अकाउंट रजिस्टर करना तो जो आपने वर्क स्पेस का नाम बताया था वो यहाँ पे देना है। उसके बाद जो आपने ईमेल बताई थी वहाँ पे ईमेल आईडी, वो वाली ईमेल आईडी आपने यहाँ पे एंटर करनी है। और उसके बाद जो पासवर्ड वहाँ पे आपने बताया था वो पासवर्ड आपने यहाँ पे एंटर करना है। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम दोस्तों रजिस्टर करके अपना पासवर्ड बताओगे ना, तो फिर आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद आपको वेबसाइट पे एंटर लॉगिन करवा देगा। तो यहाँ मैं पासवर्ड दे देता हूँ और उसके बाद साइन इन के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे मैं SQL वर्कशॉप के ऊपर क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पे SQL कमांड्स के ऊपर क्लिक करूँगा, तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे दोस्तों अब मैं अपना कोड जो है वो राइट करूँगा। अब जो मेरी पहली क्यूरी है उसका कोड ये लिखा हुआ है, तो इस कोड को पूरे को कॉपी करता हूँ और आपने इस कोड को यहाँ पे जाकर लिख लेना। यहाँ पे अब मैं जो कोड आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये कोड आपने फटाफट से लिख लें। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 का PL/SQL कोड है। अब ये सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर दोस्तों हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना हो। तो यहाँ मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको क्लियर दिखाई दे सके। ओके जी। उसके बाद दोस्तों मैंने लिखा v_number, और ये मेरे वेरिएबल का नाम है और नंबर डाटा टाइप है, और उसकी वैल्यू मैंने सेट कर दी 10, क्योंकि हमने 10 का फैक्टोरियल लेना है। उसके बाद फैक्टोरियल लेने के लिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया v_factorial नंबर, उसकी वैल्यू 1, और v_counter, ये बेसिकली काउंटर है जो काउंट करेगा कि कितने नंबर्स तक हमने जो है फैक्टोरियल ले लिया, और इसको हमने 1 से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद बिगिन हम तभी यूज़ करते हैं जब हमने अपना कोड स्टार्ट करना हो। तो बिगिन स्टार्ट करो, ये वाइल लूप लगी हुई है जो फैक्टोरियल फाइंड करके दे रही है, और उसके बाद यहाँ पे लूप एंड हो रही है, और उसके बाद लास्ट में हम अपना जो आउटपुट है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं, और लास्ट में हमारा एंड प्रोग्राम है। तो उम्मीद है आपने ये पूरा कोड जो है लाइन नंबर 1 से लेकर, तो इसको आपने पूरा कोड जो है आपको मैंने ये देखो दिखा दिया, ये सारा कोड है। ये लो जी, आपको क्वेश्चन नंबर 1 का कोड कंप्लीट हो गया। इस कोड को ऐसे ही आपने यहाँ पे राइट करना है। राइट करने के बाद आप थोड़ा सा इसको अब कम जूम कर लो, जूम आउट कर लो। ओके, अब आपने दोस्तों क्या करना है, आपने इस तरह इस पूरे जो कोड है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। आपने इस कोड का स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपके कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी जो है स्निपिंग टूल के नाम से एक टूल होता है। आप सिंपल स्निपिंग टूल पे जाएं, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करें, और एक मिनट ज़रा, यहाँ पे ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इस कर्सर को ना हम ऐसे लास्ट पे ले जाते हैं। ओके जी, अब हम इजीली जो है स्निपिंग टूल पे जाते हैं, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ले लीजिए, हमारा स्क्रीनशॉट हो गया। ऐसे इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब यहाँ पे दोस्तों स्निपिंग टूल के अंदर ये कॉपी का ऑप्शन होता है, इस कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करें, और उसके बाद आ जाएँ आप अपने MS वर्ड की फाइल पे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे वो स्क्रीनशॉट पेस्ट कर दें। ले जी, आपको क्वेश्चन नंबर 1 का कोड कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपने यहाँ पे कोड क्या करना है वो बता देता हूँ आपको। उसके लिए आपने एक ऐसा PL/SQL कोड लिखना है जिसमें आपने अपने फर्स्ट 6 जो नंबर्स हैं उनका फिबोनाची सीरीज़ फाइंड करनी है यूजिंग फॉर लूप। तो उसके दोस्तों हमारा जो कोड है वो ये कोड है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये कोड है जी हमारा, ठीक है जी, इतना फिबोनाची सीरीज़ का फाइंड करने का। तो यहाँ पे हम गूगल क्रोम पे बातें हैं, यहाँ पे आगे जो पहले वाला कोड है इसको मैंने रिमूव कर दिया और नेक्स्ट कोड पेस्ट कर दिया। अब फटाफट से ये कोड नोट कर लें। सबसे पहले दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने सबसे पहले हेडिंग दी फिबोनाची सीरीज़, और उसके बाद हम अपनी फर्स्ट जो नंबर है उसको डिस्प्ले कर रहे हैं, फिर सेकंड नंबर को डिस्प्ले कर रहे हैं, और उसके बाद एक फॉर लूप के थ्रू हम अपनी फिबोनाची सीरीज़ जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी फाइंड कर रहे हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपने लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 12 तक कोड जो है लिख लिया होगा। थोड़ा जूम से निकाल लेता हूँ आपके सामने के लिए, पहले आप इजीली कोड लिख लो। सॉरी, ज़्यादा जूम हो गया। ओके, आप इजीली कोड लिख लो। तो उम्मीद है आपने लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 8 तक जो कोड है ये फटाफट से नोट कर लिया होगा फिबोनाची सीरीज़ का। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन नंबर 8 के बाद।
तो ये है जी आपका लाइन नंबर 10 से लेकर लाइन नंबर 17 तक कोड। तो वीडियो पॉज करें, इस कोड को फटाफट से जो है वो यहाँ पे राइट कर लें। तो उम्मीद है आपने कोड राइट कर दिया होगा। अब जनाब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसका स्क्रीनशॉट लेने जा रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए सबसे पहले हम इसको जूम आउट करेंगे, ठीक है। और जूम आउट करने के बाद यहाँ पे ओके अपना कर्सर लास्ट पे जाते हैं। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट लूँगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, और अगर आप चाहो तो दोस्तों इसको रन करके भी देख सकते हो। आपकी देखना ये आउटपुट ठीक आएगी। यहाँ पे देखिए मैं रन करता हूँ, और ये देखो दोस्तों आपकी फिबोनाची सीरीज़ जो है वो बिल्कुल ठीक 100% ठीक आ रही है। उसका मतलब हमारा कोड बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट कैसे लूँगा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट स्नैपिंग टूल को ओपन करूँगा, न्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसका मैं ले लूँगा इस तरह से स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसको यहाँ से मैं स्क्रीनशॉट को कर लूँगा कॉपी, MS वर्ड पे आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको ऐसे पेस्ट कर दूँगा। उसको MS वर्ड की फ़ाइल को सेव कर लूँगा। अब ये जो MS वर्ड की फ़ाइल मैंने रेडी की है, इस MS वर्ड की फ़ाइल को मैं LMS पे जो है वो सबमिट करवा दूँगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।